नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। दरअसल चर्चा का ये जो विषय है, ये एक वो विषय है जो राजस्थान के हर व्यक्ति से जुड़ा है। दरअसल राजस्थान में गहलोत सरकार की ओर से सभी लोगों को एक बहुत आसान सा इलाज मिल सके, बिना कोई पैसा दिए इलाज मिल सके, और उसी के लिए योजना का शुभारंभ किया गया, चिरंजीवी योजना। जाहिर सी बात है कि सरकार का दावा होता है कि चिरंजीवी योजना में राजस्थान के लाखों जो परिवार है, लाखों लोग हैं, वो लाभार्थी हैं, उन्हें पूरी मदद मिलती है सरकार की ओर से, और अक्सर देखा भी जाता है। लेकिन इसी मसले पर राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने एक सवाल उठा दिया, और सवाल ये कि राजस्थान में जो चिरंजीवी योजना जो चल रही है, उसमें कितनी लापरवाहियां बरती जा रही हैं, क्या क्या खेल उसमें किए जा रहे हैं, ये सवाल उठाया। और आज इसी को लेकर राजधानी जयपुर में आम आदमी पार्टी के नेता हिम्मत सिंह हर्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दरअसल एक परिवार की पीड़ा वो यहां पर जता रहे हैं कि किस तरह से जो लाभ एक परिवार को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा। चलिए सीधा रुख करते हैं आम आदमी पार्टी नेता हिम्मत सिंह जी का, और उनसे जानते हैं कि आखिर राजस्थान सरकार की इस योजना पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, कहां कमियां हैं, क्या कहानी पूरी रही है। हिम्मत सिंह जी, आप बताइए कि क्या कमी है और समस्या क्या है इस चिरंजीवी योजना में। 10 जनवरी 2022 को केथुनीपोल थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक है संग्राम सिंह, उनकी 3 बच्चियां सिलेंडर से झुलस गई थी। उसी दिन एक मासूम बच्ची की मौत हो गई इलाज में देरी के कारण, लेकिन 2 बच्चियों का इलाज चल रहा था। कोटा में चिरंजीवी योजना के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया और 2 बच्चियों का 40,000 इलाज करके इन बच्चियों को छुट्टी कर दी गई। जबकि बच्चियों के इलाज के अंदर, क्योंकि बच्चियां पूरी तरीके से झुलस गई थी, बच्चियों के नाक कान अभी बनेंगे, बच्चियां तकरीबन 100% मतलब थोड़ी गुंजाइश बची थी कि सांस चल रही थी, और बच्चियों को ऐसी परिस्थिति में 40,000 रुपए का इलाज कर सरकार ने छुट्टी दे दी। अब ये परिवार दर दर की ठोकरें खाता हुआ जनप्रतिनिधियों से अपनी बच्चियों का जीवन बचाने की गुहार रहा था। हमारे संपर्क में आया तो हमने प्रशासनिक अधिकारी कोटा कलेक्टर साहब को भी मिलकर निवेदन किया और मामले से अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, चिकित्सा मंत्री को, और जिस सिलेंडर से ये बच्चियां झुलसी तो आईओसीएल के महाप्रबंधक को, सबको ये सूचना दी कि इन बच्चियों का इलाज होना चाहिए। लेकिन कोटा कलेक्टर के माध्यम से हमें पता चला कि इसके अंदर जो कैटेगरी आती है चिरंजीवी योजना के अंदर, वो सिर्फ 40,000 की है, इसलिए हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए तो आपको ऊपर ही बात करनी पड़ेगी। अगर एक जनप्रतिनिधि को आकर अधिकारियों से बात करने पर भी ये जवाब मिलता है कि 40,000 रुपए की जो कैटेगरी है, इससे ज्यादा इलाज नहीं मिल सकता, तो ऐसे में इस परिवार को मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन इन बच्चियों को पस पड़ गया था, मरने की स्थिति आ गई थी। कुछ समाज सेवियों को ये मामला सामने आया तो कुछ पैसा एकत्र करके प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका इलाज करवाया गया। तो कुछ सर्जरी होने के कारण आज वो दोनों बच्ची जीवित है और हमारे सामने है। लेकिन 10 जनवरी 2022 के बाद से आज तक इनके पति पत्नी द्वारा लगातार सक्षम अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के दरवाजों पर गुहार लगाने के बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये जो परिवार जिस मकान में किराए पर रहता था, उसका पूरा सामान जल गया। इनके पति ऑटो चलाते हैं, खाने कमाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आज इनके पति को भी आज वो एक शायद पताशे बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आज जयपुर आऊंगा तो मुझे कल खिलाने की भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि डेली कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, इलाज कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आज हम चिरंजीवी योजना में क्या हो रहा है खेल, आम आदमी इलाज के अभाव में हो रहा है तरीके से फेल, इस बात को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इस महिला, हमारी बहन की आवाज को आप मीडिया कर्मियों के द्वारा मैं निवेदन करता हूं कि ये आवाज कम से कम राज्य सरकार तक पहुंचे और इस
राजस्थान के अंदर जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता कम से कम वो विपक्ष की भूमिका निभाएं और सरकार की इस तरह की योजनाएं, एक तरफ सरकार 10 लाख रुपए इलाज करने का दावा कर रही है, जगह जगह होर्डिंग्स बैनर में 10 लाख चिरंजीवी योजनाओं को उजागर करती है, और जब इलाज की बात आती है तो वो फॉर्मेलिटी कर लेती है। एक पैकेज डिसाइड कर रखा है उन्होंने 40,000 रुपए का, ये बर्न की बता रहा हूं आपको, जिसमें सर्जरी होती है। हिम्मत जी, यहाँ पर जो चीज आप कह रहे हैं कि इस इलाज के लिए सरकार ने एक पैकेज निर्धारित किया हुआ है 40,000 रुपए का, ये क्या कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स में ऐसा है क्या? इस बात को लेकर आप जिला प्रशासन से कहीं मुलाकात आपने की, या सरकार के किसी मंत्री से आपने कोई मुलाकात की, या परिवार के लोगों ने मुलाकात की? जी सर, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने मुझसे। इसका जवाब अभी खुद पीड़िता बच्चियों की मां देंगी कि वो किस किस जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से मिले। मैं स्वयं ये 40,000 रुपए के वो डॉक्यूमेंट हैं जो डॉक्यूमेंट में इनका 40,000 रुपए का इलाज को सौंप दिया, जिसके बाद अब इलाज नहीं हो रहा है। का इलाज या वो सर खोलना, पहला। तो दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 3 मार्च 2022 सर, 3 मार्च 2022 को मैं कोटा कलेक्टर से, ये देख सकते हैं आप, हरिमोहन मीणा जी, कोटा कलेक्टर को हमने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, चिकित्सा मंत्री, आपके आईओसीएल महाप्रबंधक को और सहकारी समिति रजिस्ट्रार ऑफ जयपुर को ये ज्ञापन प्रेषित किया था, क्योंकि 2 मामले बन रहे इसमें। आज तक हम सुनते आए हैं कि अगर सिलेंडर से किसी की मौत हो जाती है या कोई झुलस जाता है तो उसको सिलेंडर कंपनी मुआवजा देती है, लेकिन आज तक 6 महीने से ऊपर होने के बाद भी इनको 1 रुपया मदद नहीं कही गई है, उल्टा मना कर दिया गया। दूसरा, चिरंजीवी योजना पर जो इनको सरकार मदद करने के दावे कर रही है, अधिकारी को अवगत कराने के बाद भी इनको इलाज ना तो मिलना छोड़ो, किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी है। और जो बच्चियों की मां है, दोनों माता पिता यहाँ के जनप्रतिनिधियों से लेकर सभी संबंधित अधिकारियों के हाथ जोड़कर आ चुके हैं। हमने भी इनको ये कहा कि करेगी तो सरकार, आप एक बार मिल लो, अगर कुछ नहीं हो पाएगा करना तो सरकार को, क्योंकि इसमें इलाज के अंदर जो खर्चा था वो 15 लाख रुपए का था। अगर 10 लाख रुपए का इलाज एक परिवार का दावा राज्य सरकार करती है, तो दोनों बच्चियों का इलाज का खर्चा था मात्र 15 लाख रुपए। इतनी बड़ी लापरवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या हुई इलाज में देरी होने के कारण। एक तो जो छोटी सी बच्ची है, उसकी आंख का हिस्सा जब जला तो वो आज इलाज सही समय पर नहीं मिलने के कारण उसकी आंख की पुतली परमानेंट खुली रह गई है, यानी वो रात को जब सोती है तो उसकी एक आंख खुली रहती है, आंसू बहते बहते वो आंख पत्थर की हो गई है, और उसकी माँ और पिता के आंसू चुके हैं। हमारे पास कोई चारा नहीं, हमने उसको हिम्मत दिलाई कि बहन हम साथ हैं। अगर सरकार इस मामले को उजागर करने के बाद भी गंभीर नहीं होती है तो आम आदमी, राजस्थान का स्वाभिमानी व्यक्ति इतना मुर्दा नहीं है कि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात सरकार करती है, लेकिन जब बेटी को बचाने की बात आती है, अगर एक महिला, एक बहन के साथ कुछ गलत हो जाता है तो मरने के बाद में ये जो राजनेता है मोमबत्ती लेकर सड़क पर उतर जाते हैं। लेकिन आज 2 मासूम बच्चियां अपने जीवन की गुहार लगा रही है, उनकी मां हाथ जोड़ रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए हिम्मत जी, एक बार हमारी गुजारिश है, आप जो आपके साथ जो महिला पीड़ित जो महिला बैठी है, अगर इनसे बात हो सके तो। जी सर, मैं उनसे बात कराते हुए आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। ये उस बच्ची के मृत्यु प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, जिसकी मौत हो चुकी, जो हमारे बीच में नहीं है। और थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वैसे दिखाना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अब जब तक रहेंगे मौन तो फिर ये नेता किस तरह की हरकत करते रहेंगे देखिए। आप देख सकते हैं, मैं आप सभी के चैनल के दर्शकों के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि मेरे नीचे तीनों बच्चियों के फोटो हैं और ऊपर उनकी दुर्दशा आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है। ये पहला मैंने आपको दिखाया है, अब मैं ये आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए आप, इसका नाम है खुशमिता। ये देखिए आप, ऊपर वाली बच्ची का नाम है गणिष्ठा। ये अभी जीवित है, ये हालत है।
बिल्कुल हिम्मत जी, पूरी बिल्कुल आप जो चीज कह रहे हैं वो हालत है। बिल्कुल बिल्कुल ये तस्वीरें इस चीज की गवाह है कि वाकई जो हादसा हुआ और हादसे में जो चोट पहुंची है इन बच्चियों को, वाकई वो कितनी गंभीर है। लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। सवाल यही है, जो इलाज होना चाहिए, योजना में जो ज्यादा से ज्यादा मदद मिलनी चाहिए, शायद वो नहीं मिल पाई है। और यही इसी वजह से ये परिवार है। हम चाहेंगे एक बार अगर पीड़ित महिला से हिम्मत जी अगर आप बात करवा दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको उनसे रूबरू करवाता हूँ। जी बिल्कुल। इसको लगा दिया। अच्छा मनोरमा जी, ये जो पूरी जो घटना हुई है, जो यहाँ अभी हिम्मत सिंह जी ने बताई है, सारी चीजें तमाम चीजें बता दी है, लेकिन ये घटना के बाद में क्या आप जिला अधिकारियों से या सरकार के किसी मंत्री से, इन लोगों से कभी मिले हैं? कोई अपनी पीड़ा बताई है, कोई परेशानी बताई है आपने? कांग्रेस वालों के पास ही गए हम, बीजेपी वालों आए, लेकिन कोई ने हम नहीं करी। एक दो बार गए, हाँ करेंगे, हमारा काम करेंगे, लेकिन के टालते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी अभी तक वहां पे। मैं खुद इन बच्चों को लेके गई हूँ, इनकी कंडीशन बताई इन बच्चों की, फिर भी कहीं सुनवाई नहीं हुई हमारी। यानी आप वहां के अधिकारियों से मिल चुके हैं? हाँ मिल चुकी हूँ मैं, इन बच्चों को तक लेके गई हूँ, इनकी फोटो दिखाई, कुछ भी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। दोनों कांग्रेस वालों के पास भी गई, बीजेपी वालों के पास भी गई। कोटा में किन से मिले आप? नाम करेंगे, आपको नाम पता है? किस नेता से मिले, किस अधिकारी से मिले, कुछ पता है? हाँ ओम बिरला सर के पास भी गई थी मैं। अच्छा। कांग्रेस वालों के पास भी गई थी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई हमारी। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए, कहानी सीधी सी ये है कि इस चर्चा का उद्देश्य करना, यहाँ पर दरअसल ये जो विषय है, यहाँ पर राजनीति वाला विषय कतई नहीं है। यहाँ पर केवल सवाल एक उठता है कि सरकार की ओर से, राजस्थान में सरकार की ओर से जो चिरंजीवी योजना का जो ऐलान किया गया हुआ है, जो दावे किए जा रहे हैं कि इस योजना के तहत आखिरकार किस तरह से लोगों को लाभ मिल पा रहा है, लेकिन ये एक वानगी है। पता नहीं है कि राजस्थान में इस जैसे अभी और भी कितने पीड़ित परिवार होंगे कि जहां दावे तो किए जाते हैं कि चिरंजीवी योजना में इलाज होगा, लेकिन कई बार कई तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली है कि कई अस्पतालों में जो चिरंजीवी योजना में इलाज करने के लिए सरकार ने जिन्हें पाबंद किया हुआ है, उन अस्पतालों की हालत ऐसी है कि वहां पर चिरंजीवी योजना में इलाज नहीं किया जाता है। और मुद्दा वाकई एक गंभीर मामला है। सरकार ने 5 लाख की जगह 10 लाख जरूर किया है, लेकिन मुद्दा वाकई बेहद गंभीर है। अगर कभी सरकार इस पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करे तो शायद कई खुलासे इसमें हो सकते हैं। और सरकार से भी गुजारिश है और तमाम विपक्षी दलों से भी गुजारिश है, और साथ ही उन जिम्मेदार अधिकारियों से भी गुजारिश है जिन पर इस तरह के लोगों को लाभ पहुंचाने का, फायदा पहुंचाने का, मदद करने का जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है, वो अपनी जिम्मेदारी अगर निभाएं तो शायद ऐसी तस्वीरें फिर सामने नहीं आएंगी। और ऐसा कोई भी परिवार जिसे इलाज की जरूरत हो लेकिन पैसा नहीं हो और वो सरकार से गुहार लगाए तो शायद वक्त पर उन्हें इलाज मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हिम्मत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और कोशिश करेंगे कि सरकार भी इस मुद्दे पर, इस मामले पर गौर फरमाए।